नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली के प्रदूषण की और प्रदूषण पर होती राजनीति की। दिल्ली में एक ऐसे नेता 2012 में पैदा होते हैं और वो भी आंदोलन के माध्यम से पैदा होते हैं, जो ये कहते थे कि हम दिल्ली को टोक्यो, जापान या लंदन मतलब कि विदेशी धरती की तरह बना देंगे। यहाँ पर दिल्ली में तमाम सुख सुविधाएं होंगी। दिल्ली वासियों का जो जीवन जीने का तरीका है वो बेहतर होगा। जीवन यापन और रोजगार के हम अधिक अवसर सृजित करेंगे। मूलभूत संरचनाओं का विकास करेंगे और मूलभूत सुविधाएं भी देंगे। ये तमाम वादे एक आंदोलन से निकली पार्टी 2012 में कर रही थी। केजरीवाल साहब बहुत ही नाटकीय अंदाज में ये कहते थे कि भारत की राजनीति में अधिकतर सभी लोग भ्रष्ट हैं। वह एक डायरी तो कभी फाइल, कभी एक बंडल, कभी कोई तिजोरी, कभी कोई जेब में रखा पेपर ले आते थे और कभी दिखाया नहीं उन्होंने, लेकिन उसको हवा में लहराते हुए वह कहते थे कि इसमें सभी भ्रष्टाचारियों की पोल है, इसमें सभी भ्रष्टाचारियों के काले कारनामे लिखे हैं। तो ये जो तमाम तरह की बात अरविंद केजरीवाल करते रहे 2012 से 2014 13-14 के दौर तक हम जाते हैं, तब उस समय दिल्ली में फिर से 2012 के बाद चुनाव हुए। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 28 सीटें भी आई और उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार भी बनाई चंद दिनों के लिए। लेकिन बाद में जब उन्हें एहसास हुआ कि जिस कांग्रेस के खिलाफ वह लड़कर आए थे, आज वह उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। राजनीतिक सिद्धांतों और नैतिकता की दुहाई देते हुए केजरीवाल साहब ने इस्तीफा दे दिया। केजरीवाल साहब सत्ता से बाहर हो गए। फिर मध्यावधि चुनाव हुए। केजरीवाल साहब को बहुत ही भारी बहुमत हासिल हुआ और दिल्ली के इतिहास में इतना बड़ा बहुमत आज तक किसी को हासिल भी नहीं हुआ था। लेकिन केजरीवाल साहब को यह बहुमत हासिल हुआ। केजरीवाल साहब 2012 के बाद से बड़े बड़े घोषणाएं करने लगे, बड़े बड़े वादे करने लगे। उन्हें लगा था कि बस एक बार सत्ता में आ जाए वादों के दम पर तो शायद वादा निभाना नहीं पड़ता या कोई पूछने वाला होगा नहीं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज विपक्ष केजरीवाल साहब को बोल रहा है कि जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा और केजरीवाल साहब आंखें छुपाकर इधर से उधर भाग रहे हैं, राजनीतिक पर्यटन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और दिल्ली की जनता दमघोंटू सांस लेने के लिए मजबूर है। केजरीवाल साहब का एक और आरोप ये भी था कि जो दिल्ली की जनता है, या यूं कह लीजिए कि जो प्रदूषण का पूरा माहौल बना है, वह प्रदूषण का माहौल किसी और की वजह से नहीं बना। ये प्रदूषण का माहौल बना है तो बीजेपी की तरफ से, क्योंकि बीजेपी के नेताओं के द्वारा उकसाने की वजह से इस तरह लोगों ने पटाखे छोड़े और पटाखे छोड़ने के बाद इस तरह का प्रदूषण हमें देखने को मिला। ये केजरीवाल साहब के ही पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का कहना है। लेकिन समझिए कि बेहूदगी या यूं कह लीजिए कि काम चोरी की ये इंतहा नहीं तो और क्या है। केजरीवाल साहब जो वादे करके आए वो पूर्ण रूप से निभा नहीं सक रहे, या यूं कह लीजिए कि निभाना नहीं चाहते हैं। केजरीवाल साहब राज्य राजनीतिक पर्यटन कर रहे हैं तो वहीं उनके दिग्गज नेता, चाहे वह सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो या संजय सिंह हो, वह सभी नेता कोर्ट दर कोर्ट जमानत के लिए भाग रहे हैं। ये भी एक सच है अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल लगातार से भाजपा के निशाने पर हैं। भाजपा उन पर लगातार तीखा हमला कर रही है। भाजपा का कहना है कि अरविंद केजरीवाल के बस की बात ही नहीं है कि वह प्रदूषण को दूर कर दे।
लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं का कहना है कि इसके लिए दोषी तो भाजपा नीति पड़ोसी राज्य हैं, जैसे कि यूपी, हरियाणा। एक समय था कि अरविंद केजरीवाल के नेता आम आदमी पार्टी का भी नाम लेते थे, लेकिन अब वह नहीं ले रहे हैं क्योंकि वहां पर तो उनकी खुद की ही सरकार चल रही है। तो ये तमाम जो पहलू हैं, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमले और अधिक तेज हो गए हैं। दर्शकों, मेरे को याद पड़ता है 2012 का दौर, जब पत्रकार अरविंद केजरीवाल से पूछा करते थे कि आप जो इतने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, इसको आप निभाएंगे कैसे? तो अरविंद केजरीवाल साफ सीधा सपाट जवाब देते थे कि हर काम पूरा हो सकता है, लेकिन उसके अंदर राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। भ्रष्टाचार, हम राजनीतिक भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, सभी ईमानदार लोगों को जोड़ेंगे और कथित रूप से राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ इतनी अधिक मेहनत करेंगे कि जनता की जो भी समस्याएं हैं वह पूरी तरीके से खत्म हो जाए। वो दिन है और आज का दिन है। केजरीवाल साहब की अगर 2-3 प्रमुख योजनाओं को छोड़ दें, जैसे कि आप समझिए 200 यूनिट तक बिजली फ्री वाली योजना, या 20,000 लीटर तक पानी फ्री वाली योजना, मुफ्त बस यात्रा, या बच्चों की फ्री शिक्षा वाली बात, तो और कुछ ऐसा दिखता नहीं। अब इसमें भी कई सारी त्रुटियां हैं। त्रुटियां ये है कि बसों में सिर्फ औरतों को फ्री मिल रहा है, खैर मिलना भी चाहिए महिला सशक्तिकरण के नाम पर। स्कूलों में, कुछ स्कूलों में फ्री है, या कुछ स्कूलों में उस लेवल की सुविधा है जिसका वह दावा करते थे। कई मोहल्ला क्लिनिकों में दवाई मिल नहीं रही है। तो ऐसा नहीं है कि जो वादा किया है वो भी पूर्ण रूप से पूरा हो गया। लेकिन अब कांग्रेस प्रदूषण के नाम पर केजरीवाल सरकार के पीछे पड़ गई है। कांग्रेस ने एक शैडो कैबिनेट बनाया और उसने एक रिपोर्ट तैयार की दिल्ली के प्रदूषण को लेकर। क्या कुछ है उस रिपोर्ट में, वो हम आपको बता देते हैं। कांग्रेस की जो शैडो कैबिनेट है उसने एक श्वेत पत्र जारी किया जिसमें प्रदूषण से निपटने के उपायों को भी सुझाया गया है। लवली ने दिल्ली में विकराल हो रहे, अरविंदर सिंह लवली दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, स्थिति के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों को ही जिम्मेवार ठहराया। अब दोनों को क्यों जिम्मेवार ठहरा रहे? बिकॉज यह कारण ये है कि जो पर्यावरण है वह कंकरेंट लिस्ट का मुद्दा है। इसमें स्टेट और सेंटर दोनों की भागीदारी होती है। उन्होंने कहा कि तत्काल एक सर्वदलीय बैठक को बुलाना चाहिए प्रदूषण की चर्चा पर, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल करें। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, या यूं कहिए कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में, माफ कीजिएगा सेवानिवृत्त नहीं, न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति का गठन किया जाए जिसमें पर्यावरण एक्सपर्ट भी शामिल हो। 20,000 बसें लाने की बात कही है इस कमेटी ने। सार्वजनिक, यानी सार्वजनिक जो जितना भी एक यातायात का साधन है सार्वजनिक रूप से, उसको बेहतर करने की अपील की गई है विपक्ष की तरफ से। विपक्ष ने यह भी कहा है कि सार्वजनिक वाहन अगर या परिवहन दुरुस्त होंगे तो लोग स्कूटर और मोटरसाइकिल का कम से कम प्रयोग करेंगे, यानी मोटरसाइकिल और स्कूटर कम से कम प्रयोग होगा। वहीं वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर पर्याप्त योजनाएं बनाकर काम करने के लिए इसमें कहा गया है, और जोर देते हुए यह भी कहा गया कि अनाधिकृत कॉलोनियों में कंप्लीट सीवर सिस्टम बनाना चाहिए। ये जो तमाम बातें शैडो कैबिनेट जो कांग्रेस ने बनाई उसने रखी है केजरीवाल के सामने, सीएम केजरीवाल के सामने। अगर सीएम जल्दी इन बातों पर समाधान या इन समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं तो अगली बार केजरीवाल साहब का वापस आना भी दुभर हो जाएगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।